सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 7 के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के टोटल 6 मैचेस यहां पर हुए थे, जिनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 3 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने भी जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 205 रन्स का था, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 194 रन्स का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान दोनों टीमों ने इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही वजह है कि आपको इस मैदान पर जनरली काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच था। उस मुकाबले में एसआरएच ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 286 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, और जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी सेकेंड इनिंग्स में 242 रन बना लिए थे। उस मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने काफी इंजॉय किया था इस पिच पर बल्लेबाजी करना, और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भी यही बताया गया है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी, तो फिर से आप एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। खास तौर पर अगर एसआरएच की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आप पहली पारी का स्कोर 250 के आसपास या फिर 250 के ऊपर का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो आपको पहली पारी का स्कोर 200 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बहुत बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 70 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 63 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 76 मीटर्स की है। तो फ्लैट पिच और मीडियम साइज ग्राउंड होने की वजह से यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, और इस मैच में एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उनको पहली पारी में कम से कम 240 के आसपास या फिर 240 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बनेगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 210 के आसपास या फिर 210 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब पिच के फ्लैट नेचर को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना था वो एसआरएच का था एमआई के खिलाफ 277 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लोएस्ट टोटल सीएसके का था एसआरएच के खिलाफ 165 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ था वो एसआरएच ने किया था पीवीकेएस के खिलाफ 215 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ था वो भी एसआरएच ने किया था आरआर के खिलाफ 201 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 29 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि सिर्फ 6 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 23 विकेट लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए हैं, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 2 विकेट मिले हैं, और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने सिर्फ 1 विकेट लिया है। तो आप इन लास्ट 4 आईपीएल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं।
आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था, उस मैच में भी पिच से पेसर्स को ज्यादा मदद मिली थी। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने पहले मैच में टोटल 9 विकेट चटकाए थे, जबकि स्पिनर्स को सिर्फ 3 विकेट मिले थे। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, जहां नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से हल्का सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसी वजह से शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। पर इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगी और फिर फास्ट बॉलर्स को मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में अपने वेरिएशंस पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट चटकाने के लिए। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो हाल फिलहाल में इस पिच से स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिली है। इसी वजह से स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स भी नहीं चटकाए हैं। लेकिन आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था, उसमें हमने देखा था कि पिच से स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप और टर्न मिला था। इसी वजह से स्पिनर्स ने 2 या 3 विकेट भी लिए थे। और इस मैच में दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद होंगे, जैसे कि एडम जैम्पा और रवि बिश्नोई, तो वो इस पिच पर 1 या 2 विकेट ले सकते हैं। पर इसके अलावा स्पिनर्स को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी और आपको तेज गेंदबाज स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो।